एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज इस सीरीज़ का नंबर है 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51। शेल्फ लिस्ट कार्ड ए शेल्फ के अरेंजमेंट को दर्शाता है, यानी कि रेप्लिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द शेल्फ। बी उनका भौतिक सत्यापन हेतु प्रयोग किया जाता है, आर यूज्ड इन स्टॉक वेरिफिकेशन। सी शेल्फ पर प्रत्येक खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, इट मीन्स रिप्रेजेंट ईच वॉल्यूम ऑन द शेल्फ। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए तथा बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। शेल्फ लिस्ट जनरली निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग की जाती है? कैटलॉगिंग, फिजिकल प्रोसेसिंग, बुक्स सेलेक्शन या फिर स्टॉक वेरिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टॉक वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में सेवाओं के बिना व्यवधान के भंडार सत्यापन की विधि के प्रणेता कौन थे? एस आर रंगनाथन, एस बशीरुद्दीन, बी एस केशवन या फिर ए नील मेघन। तो इसका जो राइट आंसर है एस आर रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम के जनक कौन है या कौन थे? ए जे ब्राउन, जे डी ब्राउन, नीना ई ब्राउन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है नीना ई ब्राउन। ये किसके जनक माने जाते थे? ब्राउनी ई चार्जिंग सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 55। ब्राउनी निर्गम आगम प्रणाली का उदय कहाँ से हुआ था? यूके, भारत, जापान या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनी निर्गम आगम प्रणाली किसे नहीं दर्शाएगी? जब एक विशेष ग्रंथ लौटाया जाना है, जो ग्रंथ एक सदस्य द्वारा पहले ही उधार लिया जा चुका है, बहुत से ग्रंथ जिन्हें अभी लौटाना है, या फिर एक विषय में बहुत से ग्रंथ जारी किए गए हैं। तो इसका जो ब्राउनी निर्गम प्रणाली है, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो ग्रंथ यानी कि जो बुक एक सदस्य के द्वारा यानी कि एक यूज़र के द्वारा पहले ही उधार लिया जा चुका है, इस प्रणाली को नहीं दर्शाएगा। यानी कि इससे हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि इस यूज़र ने पहले भी किसी बुक को रेंट पे लिया हुआ है। ये जो ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ आदान प्रदान पद्धति सर्वाधिक तीव्रता से ग्रंथ प्रदान करती है? न्यूयॉर्क सिस्टम, ब्राउनिंग सिस्टम, लेजर सिस्टम या डिट्रॉइट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राउनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क लाइब्रेरी, एएन नेटवर्क न्यूयॉर्क या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है न्यूयॉर्क लाइब्रेरी। न्यूयॉर्क सिस्टम निम्नलिखित में से क्या है? ये ग्रंथ निर्गम आगम पद्धति है, भंडार सत्यापन पद्धति है, सूची पत्रकों के व्यवस्थापन की पद्धति है या फिर पत्रिकाओं के अभिलेख के अनुरक्षण की पद्धति। यानी कि ये बुक सेलेक्शन के इशू रिटर्न का सिस्टम है न्यूयॉर्क सिस्टम जो है, या फिर इसको बुक्स को स्टोर करने का सिस्टम है, या फिर कैटलॉग कार्ड उनको अरेंज करने का सिस्टम है, या फिर जो पीरियोडिकल्स होते हैं उनको मेंटेन करने की जो का सिस्टम है। तो न्यूयॉर्क सिस्टम जो है ये बुक्स को इशू रिटर्न करने का सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीडर्स न्यूयॉर्क सिस्टम में कितने पाठक यानी कितने रीडर्स कार्ड पाठक को यानी कि यूज़र को दिए जाते हैं? 4, 3, 2 या फिर 1। तो न्यूयॉर्क सिस्टम में जो रीडर्स होते हैं, रीडर्स को 2 कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, 1 कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.सी. ब्रैडफोर्ड का नाम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? अकरेंस इन टर्म्स इन अ पैराग्राफ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिटन बाय एन ऑथर, लॉ ऑफ स्कैटरिंग या फिर साइटेशन ऑफ एन आर्टिकल। तो एस.सी. ब्रैडफोर्ड का है लॉ ऑफ स्कैटरिंग से रिलेटेड इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 62। लॉ ऑफ स्कैटरिंग का निरूपण किसने किया है? लॉ ऑफ स्कैटरिंग का निरूपण जी.के. जिफ ने किया है, ए.जे. लोडका ने किया है, एस.सी. ब्रैडफोर्ड या फिर बी.सी. ब्रूक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस.सी. ब्रैडफोर्ड।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लो चार्ट निम्नलिखित में से क्या है। ये एक संगठनात्मक पदानुक्रम को प्रदर्शित करने वाला चार्ट है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल जो स्टेप्स होते हैं, जो एक हायरार्की होती है, उसको शो करने वाला चार्ट है, या फिर एक ग्राफिकल पिक्टोरियल प्रोग्राम को लॉजिकल रूप में बताने का एक चार्ट है, या फिर कार्य को करने के लिए लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है, या फिर चार्ट्स के रूप में प्रिंट आउट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 2 कि ग्राफिक चित्र जो कि प्रोग्राम का तर्कसंगत यानी कि एक लॉजिकल रूप में उसको रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठनात्मक चार्ट में किसी संगठन के ढांचे को किस रीति से प्रदर्शित किया जाता है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, वर्टिकल एंड लीनियर, हॉरिजेंटल एंड सर्कुलर, या फिर वर्टिकल एंड सर्कुलर। तो इसका जो राइट आंसर है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 65, कार्य तथा समय के बीच संबंध को चार्ट के द्वारा लक्षित करने को क्या कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, गैंट चार्ट, सिस्टम अप्रोच, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। स्ट्रक्चर, हैज़ अ बाउंड्री, नॉन पर्पसिव, एनालेगमिज्म ऑफ पार्ट्स, एंड है इंडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड पार्ट्स। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसको हिंदी में पढ़ देते हैं कि अंशों का सो उद्देश्य अन्योन्याश्रवण तथा अन्योन्य संवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है यही लास्ट में है कि इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 67, PERT यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं इसको PERT टेक्निक जो है निम्नलिखित में से किसके लिए है। डाटा कलेक्शन के लिए, जॉब एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू कमिटी, प्री एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, प्री एजुकेशन रिसर्च टेक्निक्स, या फिर प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 69, वो प्रक्रिया जिसके आधार पर यह अध्ययन किया जाता है कि किस काम को संपादित करने में कितना समय लगा। वर्क स्टडी, वर्किंग मेथड, टाइम एंड मोशन स्टडी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, किसी दिए गए कार्य को विभिन्न पृथक पृथक एककों यानी कि यूनिट्स में विश्लेषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, रैंकिंग, या फिर ग्रेडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉब एनालिसिस। दक्षता, प्रयत्न यानी कि स्किल्स, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं कार्य करने की स्थिति यानी कि जॉब कंडीशन किस कार्य को मूल्यांकित करने के कारक हैं। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब वर्क, या फिर वर्क एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य की दृष्टि से सेवा कार्य अवधि का आकलन यानी कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, या फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानकों को निर्धारित करने वाली प्रमुख संस्था का नाम बताइए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे मानक की बात हो रही है यानी कि स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सेंटर, या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रूटीन जॉब्स किसके द्वारा किए जाते हैं। ग्रंथालय में यानी कि लाइब्रेरी में रूटीन जॉब किसके द्वारा किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, प्रोफेशनल स्टाफ, सेमी प्रोफेशनल स्टाफ, या फिर नॉन प्रोफेशनल स्टाफ। तो जिसका राइट आंसर है वो है सेमी प्रोफेशनल स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लाइब्रेरी निम्नलिखित में से इसके कौन से दो भाग होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल, जर्नल,
जनरल डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, टेक्निकल सर्विसेज एंड यूज़र सर्विसेज, जनरल एक्टिविटीज़ एंड स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। तो इसका जो राइट आंसर है डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल। ये दो प्रकार की रिपोर्ट्स तैयार की जाती है लाइब्रेरी में एनुअल रिपोर्ट बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय का वार्षिक प्रतिवेदन यानी कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लाइब्रेरी बनाने का उद्देश्य क्या होता है? यूजर रिपोर्टिंग टू द क्लाइंटेल यानी कि पाठकों को सूचना देना, ग्रंथालय प्राधिकार को सूचना देना, रिपोर्टिंग टू द लाइब्रेरी अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर है रिपोर्टिंग टू द लाइब्रेरी अथॉरिटीज़। ग्रंथालय सांख्यिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से 3 क्षेत्र आते हैं? कलेक्शन, फाइनेंस एंड फर्नीचर, बी है कलेक्शन, फाइनेंस एंड स्टाफ, थर्ड है कलेक्शन, फाइनेंस एंड इक्विपमेंट्स एंड फोर्थ है कलेक्शन, फाइनेंस एंड रीडर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलेक्शन, फाइनेंस एंड स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी स्पीकिंग टर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक्विजिशन वर्क, बुक सेलेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ बुक्स या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बी स्पीकिंग। ये जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन ऑफ बुक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एक्सेस सिस्टम की अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे या उनका नाम बताइए? एस आर रंगनाथन, जे डी ब्राउन, डब्ल्यू सी बर्विक, सेयर्स एंड मेलविल डेवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जे डी ब्राउन। भारत में विदेशी ग्रंथों के क्रय हेतु यानी कि उनको खरीदने हेतु विदेशी विनिमय दर निर्धारण का कार्य करने वाली एजेंसी कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बुक सेलर एंड पब्लिशर्स फोरम, गुड, GOC यानी कि गुड ऑफिस कमिटी या फिर लास्ट में है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो जो इसका आंसर है वो है गुड ऑफिस कमिटी। GOC यानी कि गुड ऑफिस कमेटी निम्नलिखित में से किस में से क्या निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है? विदेशी विनिमय दर, विदेशी एजेंटों एवं विक्रेताओं के नामों की सूची, बाजार में उपलब्ध ग्रंथ, उपयुक्त ग्रंथों के क्रय की सूची। तो इसका जो राइट आंसर है विदेशी विनिमय दर। लाइब्रेरी किसी एजेंट के माध्यम से पत्रिकाएं मंगवाएगी। ये वक्तव्य निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? यानी कि जो लाइब्रेरी का जो एजेंट है वो किसके द्वारा जो पीरियोडिकल्स वगैरह होती हैं, जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं, वो किसके द्वारा मंगवाएगी? ये स्टेटमेंट किसका कहना कि किसके अंतर्गत आता है? ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत। जो लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइब्रेरी की पॉलिसी है, लाइब्रेरी का प्रोसीजर है या फिर लाइब्रेरी का मिशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइब्रेरी की पॉलिसी। निम्नलिखित में से क्या नए काम करने वाले यानी कि न्यू जॉब को करने वाले, निम्नलिखित में से क्या नए काम करने वाले को प्रत्येक नैतिक कार्य से परिचित करता है? यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टाफ मैनुअल, कॉन्फिडेंटल रिपोर्ट या फिर वर्क एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टाफ मैनुअल। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर लाइब्रेरी में कोई व्यक्ति नया आया है, उसको काम करने के लिए कौन बताएगा? वहाँ का जो स्टाफ होगा, जो मैनुअल स्टाफ होगा, वो नए व्यक्ति को काम करने के बारे में बताएगा कि लाइब्रेरी में कैसे काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UGC रंगनाथन समिति के स्टाफ फार्मूला के अनुसार किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय के पीरियोडिकल सेक्शन के लिए कितनी पत्रिकाओं के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है? 300, 500, 700 या फिर 1000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 500 पत्रिकाओं हेतु। संग्रह के कुल 50 संबंधित प्रलेख हैं। प्रश्न के उत्तर में मात्र 30 प्रलेख दिए गए हैं। इनमें से 10 उपयोगी थे। पुनः स्मरण का प्रतिशत क्या होगा? 20%, 33%, 40 या फिर 60%। तो इसका जो राइट आंसर है 20%। एक ग्रंथालय निम्नलिखित में से किसकी त्रिमूर्ति है? यानी कि लाइब्रेरी को ट्रिनिटी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? प्रलेख के द्वारा, प्रलेख पाठक एवं भवन, प्रलेख पाठक एवं कर्मचारी, प्रलेख पाठक एवं वित्त, प्रलेख पाठक एवं उपकरण। तो इसका जो ट्रिनिटी, लाइब्रेरी को ट्रिनिटी तब माना जाता है जब लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट हो,
यूज़र हो और वहाँ का स्टाफ हो। तो इन तीनों को मिला करके ही लाइब्रेरी को ट्रिनिटी की उपाधि दी गई है। ग्रंथालय का प्रमुख अभिलेख यानी कि जो मेन रिकॉर्ड है निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? स्टॉक रजिस्टर, शेल्फ लिस्ट, कैटलॉग या फिर एक्सेशन रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सेशन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 88, एक नए ग्रंथालय में 25,000 ग्रंथों हेतु कितनी द्विमुखी यानी कि कितनी डबल साइडेड स्टैंडर्ड साइज रैक्स की आवश्यकता होती है? 20, 30, 50 या फिर 80। तो अगर हमें 25,000 बुक्स को जो है कलेक्ट करना है, रखना है, तो हमें करीब 30 डबल साइडेड स्टैंडर्ड साइज रैक्स की आवश्यकता होगी। एक लाइब्रेरी रैक की मानक यानी कि एक स्टैंडर्ड चौड़ाई कितनी होती है? 2.5, 3, 3.5 या फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ओवरड्यूज चार्जेस संग्रह करने वाली मंजूषा यानी कि बॉक्स को क्या कहते हैं? ओवरड्यू चार्जिंग बॉक्स, लेट फी बॉक्स, डिफ़ॉल्टर बॉक्स या फिर कंसाइज बॉक्स। तो इसको बोलते हैं, इसका जो राइट आंसर है कंसाइज बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, ग्रंथालय में प्रवेश पूर्व यूज़र द्वारा अपनी व्यक्तिगत सामग्री यानी कि पर्सनल बिलोंगिंग्स को जहां रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सामग्री पटल, आदान प्रदान पटल, सामग्री पटल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, बोलते हैं इसको सामग्री पटल। क्वेश्चन नंबर 92, एक्स एंड वाई सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रचलित की है? अब्राहम मास्लो, हेनरी फ्योल, पीटर डकर या फिर डगलस मैकग्रेगर। तो इसका जो राइट आंसर है डगलस मैकग्रेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ग्रंथों की अग्रिम अदायगी पूर्ण रूप से या भाग में की जाती है वे क्या कहलाते हैं? सब्सक्रिप्शन बुक्स, रिमाइंडर बुक्स, बुक्स बाय गिफ्ट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सब्सक्रिप्शन बुक्स। क्वेश्चन नंबर 94, MBO के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक टेलर, पीटर डकर। तो इसका जो राइट आंसर है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने MBO सिद्धांत का प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया था। इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर पत्रक, चेक पत्रक एवं वर्गीकृत इंडेक्स पत्रक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रणाली में किया जाता है? प्रति पृथक यानी कि 3 कार्ड सिस्टम, कार्डेक्स सिस्टम, इशू रिटर्न सिस्टम या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 कार्ड सिस्टम। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या आपका कोई और फीडबैक हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू। मिलते हैं आगे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।